की बेटी हूँ मैं। बदनाम करना बंद करें इस समाज को। गुप्ता क्यों लिखती है, फिर जाट लिख ले। चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, उस समाज को वो उस विशेष वर्ग से स्वयं जोड़ते हुए समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अभय सिंह कौन है? मैं खुल के कहता हूँ कि मेरा जन्म जाट के घर में हुआ। जिस तरीके से जो लड़का कुंडू हिसार में मारा गया था, जीवन कुंडू, जिस बर्बरता के साथ उसको मारा है, सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जिन लोगों ने उसकी हत्या करी है उनको तुरंत गिरफ्तार करते हैं। एसपी है, डीआईजी, आईजी है वहां पे, वो उनसे बात करके उनको विश्वास देते कि हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। ये ठीक है कि कोई मार के भाग जाता है, छुप जाता है कहीं, लेकिन आजकल बहुत सोर्स हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे सबूत मिल जाते हैं कि आदमी कहां छुपा हुआ है, मिनटों मिनट पकड़ा जाता है। पुलिस ने बजाय उनसे बात करने के लोगों को उकसाने का काम किया। लोग तो मुख्यमंत्री से मांग करने जा रहे थे झांसी के अंदर कि आप उन कातिलों को पकड़ाओ। मुख्यमंत्री 14 तारीख की रात को आ गया था। मुख्यमंत्री को इस बात का पता था कि लोग 15 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे, तो मुख्यमंत्री ने 14 की रात को कमेटी को बुला के बात क्यों नहीं की? अगर आगे बातचीत के जरिए इस मामले को निपटाने की कोशिश होती तो पहले क्यों नहीं बातचीत करी? पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था। अगर वो पुलिस के एसपी से संतुष्ट नहीं थे तो किसी दूसरे जिले के एसपी को इसकी इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए थी, एसआईटी का गठन कर देना चाहिए था। लोग कोई ये थोड़ा ही कह रहे थे कि हम कोई मुख्यमंत्री से जाकर के सीधा टकराव मोल ले रहे हैं, वो अपनी बात कहने जा रहे थे। लेकिन अब तो सरकार नाम की चीज नहीं है, अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। किस तरह से वहां का एसपी जो है खुद पत्थर मार रहा है, किस तरह से एक सीआई का जो उनका इंस्पेक्टर है वो AK-47 छीन करके लोगों को डराना चाह रहा है, चलाना चाह रहा है। अगर वो ले लेता, चला देता, अगर वहां 2, 4, 5 और मर जाते, उसका कौन जिम्मेवार था? मतलब कितने बेकाबू होगी पुलिस जो है, जिसको आप रोक भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को लाठियां लगी है, चोटें लगी है, उनके मेडिकल हों, और जो 307 के पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं वो सरकार को वापस लेने चाहिए। जिन लोगों ने उकसाया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एसपी जैसे व्यक्ति को तुरंत वहां से हटाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो पत्थर लेकर के पब्लिक को मारने का काम कर रहा है। ये काम एसपी का नहीं है। एसपी का काम कंट्रोल करना है। अगर कोई मोह आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। पहली बात तो 15 अगस्त के दिन मोह वहां जानी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया था पहले तो आपने 14 तारीख को बात क्यों नहीं करी उनसे? बात करने के बजाय आपने उनको चैलेंज दिया कि आके देख लेना। तो लोगों को अगर इस तरह से पुलिस चैलेंज करेगी, सरकार चैलेंज करेगी, तो लोग कितने दिन सरकार की दबिश को सहन करेगी? काफी जो नेता थे, किसान यूनियन के नेता जो दूसरों को गिरफ्तार किया गया, काफी लोग इसमें गिरफ्तार हैं। वो गिरफ्तारी गलत है, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनको बुला फुसला करके ये कह करके कि तुम यहां बैठ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। और जब वो बैठ गए शांतिप्रिय तरीके से सारे लोग, तब उनके ऊपर बैठे पे अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया। राविंदर जी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर जो है सील किए जा रहे किसान बिल से पहले, ऐसे में कैसे? ये सरकार बातचीत के जरिए किसी चीज का समाधान नहीं करना चाहती, ये तो डंडे के जोर से, दबाण के। लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर नौजवान देश का इकट्ठा होकर के आया, उसने हर आदमी को यह बात समझा दी कि तुम्हारे अपने राइट्स हैं, तुम्हारे अपने अधिकार हैं, आप को कोई लाठी और डंडे से दबा नहीं सकता। उन बच्चों को भी दबाने की कोशिश करी थी, उन पर भी आंसू गैस छोड़ी गई थी, उन पर भी अत्याचार करने की कोशिश करी थी। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? मुझे लगता है आने वाले अगले 4-6 महीने में देश में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि मोदी को भी जाना पड़े।
सर राव इंद्रजीत के जो बयानबाजी को किस तरीके से उन्होंने कहा है क्या ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उन्हीं से पूछो बीजेपी वालों से। सर अर्चना वो हर वक्त जो है बीजेपी के लोग काम नहीं करने चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते, लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। वो तो केवल और केवल लोगों की बात को दबाना चाहते हैं और जात पात मजहब और धर्म के नाम के ऊपर बांटना चाहते हैं। अर्चना जी ने जो बयान दिया था, जो ये कहा था कि पर्टिकुलर एक समाज की बात कर, सीधा सीधा बताया था, जाट की बात कर रही थी। क्या विशेष फर्क होता है? जिस जाट की वजह से आज देश जिसे अन्नदाता कहते हैं, जिनके बच्चे रोज शहादत देते हैं बॉर्डर के ऊपर, तब तो उन्हें विशेष फर्क नहीं कहा जाता, तब तो उनको अपना रक्षक माना जाता है, तब तो हाथ जोड़ते हैं। जब मेडल जीत करके आते हैं तब फिर उनका सम्मान करते हैं। तुम्हें अगर हमारे विशेष वर्ग से इतनी वो है, परहेज है, तो फिर तुम खुल करके क्यों नहीं नाम लेते? वो अपने समाज के लोगों को बांटना चाहती है, वो हमें टारगेट नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं वैश्य समाज के लोग, जिनका जाटों के साथ बहुत बड़ा संबंध है तो हमारा 36 बिरादरी के साथ समाज, गांव के अंदर जहां जाट मेजोरिटी में है, वहां आप जाओ उस गांव में और पूछो किसी से भी कि इन जाटों ने कभी तुम्हारे साथ कोई जाति करी है क्या? वो लोग सामने से खड़े होकर के ये कहेंगे कि हमारे घर में अगर किसी भी किस्म का दुख हुआ, सबसे पहले जाट का परिवार आकर के हमारे साथ खड़ा हुआ और उसने हमारे साथ अंतिम समय तक खड़े होकर के हमारी मदद करी। इसी के साथ सर एक बयान, ये जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह की भाषाएं बोली जा रही है, ये अब नई शुरुआत नहीं है बीजेपी की। इन्होंने 2014 में शुरू करी थी राजकुमार सैनी को लेकर के। इन्होंने उसके बाद रामकुमार गौतम जैसों के मुंह खुलवाए थे। उन्होंने इसको जांगड़ा को जो है उसको आगे लगाया था। ऐसे बहुत से लोगों से इन्होंने इस तरह की बयानबाजी करवाई है, पर लोगों ने उनको सलटा दिया, निपटा दिया। आने वाले समय में इस बीजेपी को निपटा देंगे। वो कह रही है कि मैं खुद जो है जाटों की बेटी हूँ। कौन? इस तरीके से बयान दिया। गुप्ता क्यों लिखती है? फिर जाट लिख ले। जाटों की बेटी है तो लिख जाट। मुझे कोई पूछे कि अभय सिंह कौन है, मैं खुल के कहता हूं कि मेरा जन्म जाट के घर में हुआ है। ठीक है।